जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम चरणम शरणे तबद्दे श्रीमते नारायणाय। ओम नमो नारायणाय चरणम शरणे तबद्दे श्रीमते नारायणाय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। नारद जी एक दासी पुत्र थे। नारद जी एक पर्वत में रहते थे। आश्रम में उनकी माँ मम्मी जो है कि मैया काम करती थी। आश्रम में गौ माताओं की सेवा करती थी, वो करती थी। और नारद जी उनके साथ रहते थे, अपनी माँ मम्मी के साथ। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ संत जन जैसे वो होता चौमास का महीना होता है, जब वो संत अपने इधर उधर भ्रमण करते हैं और कावड़ वगैरह कावड़ जाता है, बहुत बड़े बड़े कावड़ संत लोग कावड़ के लिए निकलते हैं। तो ऐसे वहाँ भी संत आए, 5-7 संत आए रहने के लिए। वो आश्रम था, गौशाला में बहुत बड़ा आश्रम था, वहाँ रहे। तो नारद जी क्या करते, छोटे बच्चे थे, तो नारद जी अपना जो है कि उनकी सेवा करते थे, खाना बनाना, उनके वस्त्र वगैरह धोना, सारे सब काम, सब पूरी सेवा करते थे नारद जी। और संत लोग बहुत खुश थे, नारद जी को लेके बहुत खुश थे कि बालक तुम बहुत आगे पहुंचोगे, तुम अब पढ़ाई लिखाई करो, अपना बूढ़ी माँ का सहारा बनो तो तुम बहुत आगे पहुंचोगे। ये सारी शिक्षा बहुत सिखाते थे। वो लोग बहुत खुश थे, संत लोग बहुत खुश, नारद जी से बहुत खुश थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जब 4 महीने चौमास के होते तो फिर वो अपने जाने लगे, वापिस जाने लगे। कैलाश पर्वत से आए थे तो वापिस जाने लगे। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ, बहुत रोए। नारद जी बोले कि नहीं प्रभु, हमें भी महाराज ले जाओ अपने साथ, हम सेवा करेंगे आपकी, तो हमें भी ले जाओ, मत छोड़ो, मत जाओ छोड़ के। रोने लगे। तो संतों ने बोला कि भाई ऐसा है कि देखो, तुम्हारी माँ जब अगर बोलती है जाने के लिए तो हमारे साथ ले जाएंगे। हमें तो और भी अच्छा है कि आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे बालकों की तरह आप बढ़िया कहना मानते हो, सेवा करते हो, हमें तो अच्छी बात है। तो अपनी मैया से पूछो। आप गए, अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं संतों के पास जाता हूँ और मैं इनके साथ ही रहूँगा, वहीं रहूँगा, मुझे इजाज़त दे दो, मैं संत महाराजों के साथ जाऊँगा कैलाश पर्वत। तो माँ ने मना कर, माँ ने बोला क्या बोल रहा बेटा, क्या बोल रहे हो? तो मेरे बुढ़ापा के एक ही तुम सहारा हो, एक ही सहारा हो, मुझे पानी भी कौन देगा? कल के दिन में मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं बुढ़िया हो गई हूँ, अब मेरे को सहारे की जरूरत है। तो मेरे तुम्हारे सिवाय तो कोई है ही नहीं, तो कैसे तुम मेरे को छोड़ के जा सकते हो? नहीं जाना, माँ ने इजाजत नहीं दिया। तो संत जनों ने बोला कि बेटा, जब माँ ने इजाजत नहीं दिया आपको, तो नहीं जा सकते, माँ की सेवा करो। तुम्हें एक हम मंत्र दे के जाते हैं, उस मंत्र का नित्य जाप करना। कोई ऐसा पल ना जाए कि भाई आप भूल गए हो, या उस मंत्र का नित्य जाप करना। कि नमो भगवते तुभ्यं वं वासुदेवाय धीमहि पतिं नायमेयुधाय उमा वासुदेवाय नमः। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे। अब नारद जी गए, नारद जी ने उस मंत्र का जाप करा, सुबह शाम जाप करे। एक बार उनकी माँ जब आश्रम में गौ माता की सेवा करने आ रही थी सुबह सुबह, तो सर्प के ऊपर पाँव पड़ गया उनका, सर्प ने काट के माँ उनकी मर गई। माँ मर गई, बहुत रोए। नारद जी कहते हैं कि मैं बहुत रोया जब मेरी माँ मरी, तो मैं बहुत ज्यादा रोया कि भाई मेरी माँ देखो, मेरे जन्म देने वाली माँ मेरे पास नहीं रही। पर कहते हैं अंदर से मेरे को एक खुशी भी थी कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं जाप कर सकता हूँ, मैं संत महाराजों के पास जा सकता हूँ। ये भी खुशी थी उनको, बोलते हैं। तो फिर गए जाके, ये उन्होंने कैलाश पर्वत में गए नहीं, वहां संतों के पास तो गए नहीं, वो यही जाप करने लगा, ये जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु। ये इतना जाप किया, इतना जाप किया, इतना जाप किया, उनके चित्त में, उनके हृदय में चतुर्भुज धारी विष्णु भगवान नारायण प्रकट हो गए, अंदर से प्रकट हुए। तो एक झलक दिखा दी, देखा है तो नारद जी वहीं पर मूर्छित हो गए कि देखते देखते कि भाई मुझे नारायण का दर्शन हुए। अब मैं बोल के एकदम से उनको घबराहट हो गई कि भाई मुझे नारद का दर्शन, मुझे नारायण का दर्शन हुए, नारायण का दर्शन हुए। तो फिर उन्होंने क्या करा, और जाप किया, और जाप किया, और जाप किया, इतना जाप किया, इतना जाप किया कि इस शरीर से उनका तो कुछ हो नहीं सकता, ये स्थूल शरीर को तो छोड़ना होता ही होता है। तो फिर वो एक नदी में डूब के उस शरीर को त्याग दिया, मूर्छित हो गए थे, त्याग दिया। तो उनका कहने के नारद जी कहते जब मैं उठा तो मेरा दिव्य शरीर मुझे प्राप्त हुआ। मैं क्या था, मैं देव भगवान, एक तरह से भगवान ने उनको उनके साथ ही बहुत अच्छी जगह पे वैकुंठ में थे वो उस टाइम, नारायण के साथ देखा उन्होंने अपने आप को। तो दूसरा जो जन्म हुआ उसमें उनको नारद का रूप मिला, नारद हुए, उनके ब्रह्मा का बेटा कहलाए, ब्रह्मा का बेटा का जन्म लेके वो नारद पैदा हुए। नारद जी ने 3 हजार, 1,000 तो जाप किया। जाप करने के बाद उन्होंने बोले कि भाई अब जाप कर लिया, कंठ में इतने, उनके कंठ में इतनी भर गई उनका, नारद के जैसे गाते थे ऐसे लोग, इधर उधर के लोग भी खड़े हो जाते थे वो सुनने के लिए। इतना उनके कंठ में इतनी बढ़िया आवाज थी, इतनी होती। तो उनको थोड़ा घमंड होने लगा कि मैं इतना बढ़िया गाता हूँ, मुझे तो सरस्वती से भी ज्यादा आ गया मुझे गाना। तो बोल के यहाँ अंदर से उनको घमंड हुआ। घमंड होने के बाद अब नारायण ने बोला कि भाई नारद जी का एक घमंड तोड़ना है, कैसे मैं तोड़ूंगा। तो उन्होंने ऐसे नगरी बसाई, झूठ मूठी नगरी बनाई, नगरी बना के उसमें टेढ़े, किसी के आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, सुंदर सुंदर लोग थे। तो एक के हाथ नहीं है तो दूसरे का पैर नहीं है, ऐसे ऐसे लोग उस नगरी में दिखाए गए। तो बोले कि ये देखो इतने ऐसी कैसी नगरी है, ये एक के भी किसी का आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का वो नहीं है। तो ये कैसी जगह पे मैं आ गया। और गाने के लिए बैठे, जैसे उनको घमंड हो गया था, घमंड तोड़ने के लिए ये सब नारायण ने किया था। तो फिर उन्होंने, सरस्वती माँ आई थी, सरस्वती ने गान गाया, सब ने अपने अपने पग गाए। तो नारद जी को थोड़ा घमंड था, इसलिए उनका घमंड तोड़ने के लिए
जब नारद जी ने शर्मा गए अपने आप को कि भाई मैंने ये क्या किया, मुझे तो बिल्कुल भी कोई दिख ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा मेरे को। फिर सरस्वती माँ को बोला कि माँ आप मुझे सिखाओ, मेरी गलती हो गई, मैंने थोड़ा घमंड हो गया था मेरे अंदर। फिर सरस्वती माँ ने बोला कि बेटा आप पीछे मुड़कर देखो कौन खड़ा है। तो चतुर्भुज नारायण खड़े थे। नारायण ने जो बीड़ा दिया वो नारद के लिए बीड़ा लेके खड़े थे कि अब लो नारद जी ये गाओ, तुम्हारा कंठ इतना वो है कि वो तो तुम्हें घमंड हो गया था, तो हमने घमंड तोड़ने के लिए सब किया था। फिर सरस्वती माँ के कदमों में गिरे नारद जी के। जय श्री कृष्ण।